हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर गुड। सो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 10 लाइट स्टार्ट किया था हम लोगों ने। तो आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज कॉनकेव मिरर। मिरर्स हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का कि क्या होते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आज हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन एंड यूजेस पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉनकेव एंड यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो देखते हैं, लेट्स सी। द स्फेरिकल मिरर with inverts and reflecting surface is called concave mirror। जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, बेसिक कंसेप्ट है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो इनवर्ट्स होगी, यानी अंदर वाली सरफेस से ही रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, ये मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ कर दिया है आपको कि जो आपका कॉनकेव मिरर कुछ इस शेप का दिखता है, यानी कैसा होगा, इनवर्ट्स। कैसा होगा, इनवर्ट। इसकी जो इंटरनल सरफेस होगी ये वाली, इसी से ही आपकी रिफ्लेक्ट होती है रेज, इससे ही रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, इसी को बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है मिरर का, जिसको हम बोलते हैं पोल्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? पोल्स। और इट इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज अ फोकस। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको आई थिंक कि कॉनकेव मिरर कैसे बनता है। मिरर बनता है कोई एक पार्ट ऑफ सर्कल, पोर्शन ऑफ सर्कल। मान लो सपोज करो ये सर्कल है, इसका एक पोर्शन ले लें, यही कॉनकेव मिरर है। इन्हीं से ही मिरर्स बनते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अगर आप ऐसा लगाएंगे सीधा तो कॉनकेव है, उल्टा कर देंगे तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। क्लियर है ना? तो देखें स्टूडेंट, तो ये क्या है हमारा सेंटर। तो अगर हम इसको मिरर की बात कर रहे हैं तो इसलिए बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? एंड ये एफ है तो एफ इज अ फोकस। तो बेटा सेंटर को से सर्कल तक की डिस्टेंस ये क्या कहलाता है आपका? रेडियस। तो इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड फोकस से लेकर पोल्स तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? हमारी फोकल लेंथ। मैंने लिखा हुआ है आपके लिए क्या कहलाती है हमारी ये फोकल लेंथ। तो कॉनकेव मिरर का यूज क्या है? कॉनकेव मिरर का यूज, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड, जो मिरर है कॉनकेव मिरर, इस मिरर को हम ये भी बोलते हैं कि इट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जेंट मिरर। कौन सा मिरर? कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। लिख लेना, ये इट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जेंट मिरर। ये कन्वर्जेंट मिरर भी कहलाता है आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे इसको। एंड फिर इसके बाद आता है इसके यूजेस क्या है। इट इज यूज्ड इन टॉर्च सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। आपने हेडलाइट देखी होगी गाड़ियों की, फोर व्हीलर्स की, कि उसका शेप जो होता है कुछ इस तरह से होता है, मूव होता है, मतलब इनवर्ट्स होता है। तो उसमें से जब रेज निकलती हैं तो क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। तो इसका यूज करते हैं, एक तरह से बोल सकते हो लार्जर ब्रॉड चीजें देखने में, कन्वर्जेंट यानी बाहर फैल जाना पूरा। तो उसके लिए यूज करते हैं टॉर्च लाइट। देखा होगा ना अपने गांव में यूज करते हैं सर्च लाइट वगैरह। तो उससे क्या होता है? पूरी रेस फैल जाती है आपकी। तो इस वो कौन सा मिरर होता है, यानी लेंस जो लगाते हैं हम उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और ये यूज करते हैं, इसका यूज शेविंग मिरर। शेविंग मिरर में आपने देखा होगा जो मिरर यूज करते हैं उसमें हमारी क्या होता है, हमारा जो फेस है क्लियरली दिखता है हमको। ठीक है, एंड टू सी लार्जर इमेज एंड इट इज यूज इन लार्जर ऑफ टीथ। इसका यूज करते हैं टीथ पेशेंट्स के लिए, मतलब जो डॉक्टर डेंटिस्ट लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं हमारा, वो लोग ये कॉनकेव मिरर का उनका जो टॉर्च होता है वो लगा होता है उसमें कॉनकेव मिरर, जिसकी वजह से वो रेस फैल जाती हैं चारों तरफ और टीथ पूरी प्रॉपरली तरीके से दिखते हैं। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है कैसी होती है? फाइनली इनवर्ट्स होती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होगी? इनवर्ट्स, यानी रिफ्लेक्शन जो होगा वो इनवर्ट्स से होगा। और कॉन्वेक्स में क्या है कि जो इनवर्ट्स होगा, कॉन्वेक्स मिरर देखो आप, कॉन्वेक्स मिरर क्या है? द स्फेरिकल मिरर विद आउटवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होगी? आउटवर्ड होगी। देखो मैंने डायग्राम बनाया है छोटा सा। तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो यहां से रिफ्लेक्शन होगा, इसका बाहर से, आउटवर्ड। क्लियर है? अगेन P is a poles, F is a focus and C is a center of curvature। मैं आपको ये नहीं बताया था अपर्चर क्या होता है। अपर्चर लेंथ ऑफ मिरर, जो मिरर की लंबाई होगी उसी को बोलते हैं हम लोग अपर्चर। क्लियर ना? उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? अपर्चर बोलेंगे। एंड यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इट इज यूज्ड एज अ रियर व्यू इन व्हीकल्स एंड बिकॉज़ दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज। आपने गाड़ी में देखा होगा जो ड्राइविंग सीट होती है, ड्राइविंग सीट, तो ड्राइविंग सीट के ऊपर लगा होता है व्हीकल मिरर लगा होता है, जिसको रियर व्यू बोलते हैं। यानी पीछे से आने वाली जो गाड़ियां हैं, बड़े बड़े ट्रक वगैरह हैं, तो उसमें इजीली दिख जाते हैं। तो वो कौन सी इमेज बना के देती है? वर्चुअल इमेज बना के देती है। तो लिखा हुआ है बिकॉज दे ऑलवेज गिव्स इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, इट इज यूज्ड सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर्स। सिक्योरिटी वगैरह मिरर्स देखे होंगे आपने, कुछ आपके इस तरह से मूव होते हैं। तो उसमें भी आपको कौन सा मिरर यूज करते हैं हम लोग? कॉन्वेक्स मिरर। तो मैंने ये आपको एक तरह से डेफिनेशन एंड नोट्स बनाकर दे दिए हैं, तो आप इसको नोट कर लें अपने फेयर डायग्राम वगैरह में, फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लें। आई होप आपको समझ में आया हो।
चलिए नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसका, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर, कि साइन किस तरह से लें हम लोग, u यानी u क्या हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो देखते हैं, तो एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस बता देते हैं। कॉनकेव मिरर क्या है, इनवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। कैसी, आउटवर्ड, यानी कॉनकेव मिरर में इनवर्ड यानी अंदर वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर इंसिडेंट रेज वापस आएंगी, रिफ्लेक्टिव सरफेस रेज, और जो कॉन्वेक्स मिरर होगा आउटर सरफेस से पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होंगी। क्लियर है ना। और इसका यूज कहां करते हैं कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं हम लोग स्टूडेंट अपने हेडलाइट्स, गाड़ियों की हेडलाइट्स में, टॉर्च लाइट, सर्च लाइट, डेंटिस्ट, ठीक है, टूथ पेशेंट वगैरह देखने के लिए। एंड कॉन्वेक्स मिरर का यूज रेयर व्यू वगैरह में करते हैं, सिक्योरिटीज शॉप वगैरह उसमें करते हैं, इन सब में यूज करते हैं। तो नोट कर लीजिएगा इसको वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर। साइन कन्वेंशन मिरर, साइन कन्वेंशन मिरर में स्टूडेंट आप लोगों ने एक्सिस पढ़े होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस। कौन कौन सा पढ़ा होगा, तो उसी के रेफरेंस में हम लोग समझा रहे हैं आपको। इट इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड इट इज अ वर्टिकल एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड एक्स नेगेटिव, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप देख लीजिए। ये जो हमारी एक्सिस होती है इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये वर्टिकल एक्सिस। तो हम लोग सीखना चाह रहे हैं कि जो साइन कन्वेंशन है, यानी साइन यूज करेंगे हम लोग, वो किस तरह से लेंगे, तो उस चीज के लिए कंसेप्ट बता रहे हैं आपको। तो इस वर्टिकल मिरर को हम ऐसा सपोज कर लेंगे, ये मिरर है, वर्टिकल एक्सिस को क्या सपोज कर लेंगे, कॉनकेव मिरर है। क्या है, मिरर। और इधर से देखेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा आउटर सरफेस से। ठीक है, तो आप ये समझना, तो देखो मैं आपको साइन बता देता हूँ सिंपल से, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, सपोज किया हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट रखा है तो बेटा मिरर से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, यू। क्या कहलाएगी आपकी, यू। अब ये नेगेटिव एक्सिस है तो हम यू हमेशा कंसीडर करेंगे कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए, दोनों के लिए यू हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर प्लेस होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड कैसी है, नेगेटिव, तो यू इक्वल माइनस, दोनों के केस के लिए होगा माइनस। ठीक है, तो आपका ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी, u इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लिख देते हैं हम लोग, वेयर u इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड सपोज को इसकी रिफ्लेक्ट अभी बताएंगे कैसे बनते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी हम पढ़ेंगे अभी। सपोज करो ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर कोई इसकी इमेज बनती है, ठीक है, ये फोकस से बन रही है, तो इसको बोलते हैं यहाँ से इमेज, जहां इमेज बन रही है वहां और उसके मिरर तक की डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये भी आपका कॉनकेव में कहां बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड, तो v आल्सो कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव। तो वेयर v इज अ इमेज डिस्टेंस, क्या बोलेंगे इसको, इमेज डिस्टेंस है आपकी, कौन सी डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस। एंड f सपोज कर लो f है आपका, f क्या है आपका, फोकस से लेकर मिरर तक की डिस्टेंस, फोकस से लेकर मिरर तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है आपकी। क्या कहलाती है आपकी बेटा, फोकल लेंथ। f इज अ फोकल लेंथ। ओके, तो f क्या है, f भी कंसीडर नेगेटिव करेंगे। और आपका कॉन्वेक्स मिरर में इमेज आपकी सामने बनती है यहाँ पर, तो इमेज भी यहाँ पर होगा, फोकस भी, अभी मैंने डायग्राम बनाया था आपने देखा होगा, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर, और इमेज भी यही बनेगी। तो आप इसको ऐसा v कंसीडर कर सकते हैं पॉजिटिव एंड f इज अ पॉजिटिव। तो इसमें ये माइनर सा डिफरेंस है जिसको साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर बोल दिया गया है। अगर आपको नहीं समझ में आता बेसिकली आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं ये, ठीक है। समझ में आता है जिसको तो वो अच्छे से याद कर ले, समझ ले क्या कंसेप्ट है कि वर्टिकल एक्सिस को हम सपोज कर लेते हैं ऐसा मिरर सपोज कर लेंगे, तो ऑब्जेक्ट रखोगे तो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी कैन रिप्रेजेंट बाय u, हम u से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड v रिप्रेजेंट क्या करेंगे, इमेज डिस्टेंस, एंड f इज अ फोकल लेंथ, दैट इज अ साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर। क्लियर है, नोट कर लो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग,
नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा मिरर फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, आपको कराएंगे कुछ प्रैक्टिस। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या डाउट्स आ रहा है किसी क्वेश्चन में। ओके, सो मिरर फॉर्मूला है क्या, आप याद कर लें। मिरर फॉर्मूला यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं, एफ यू और वी में रिलेशन फाइंड आउट किया हम लोगों ने। क्या किया फाइंड आउट रिलेशन, 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। मैंने आपको बता दिया f इज अ फोकल लेंथ। क्या है f आपकी फोकल लेंथ, एंड u इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज अ इमेज डिस्टेंस। v क्या आपकी इमेज डिस्टेंस, क्या है आपकी इमेज डिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो इस पर बड़ा मिरर फॉर्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसका मिरर फॉर्मूला हो गया। एंड नेक्स्ट टॉपिक आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मींस क्या होता है आपका, मैग्नीफाई करना यानी इंक्रीज करना, एनहांस करना। मैग्निफिकेशन को हम लोग शो करेंगे बेटा, रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से। स्मॉल m की वैल्यू होती है -v/u। अगेन व्हाट इज v? v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट के रेफरेंस में, hi माइनस hi/ho। hi क्या है आपका हाइट ऑफ इमेज एंड ho क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है, तो ये फॉर्मूलेज हैं, तो दोनों ही m के इक्वल हैं, तो दोनों का अगर कंपेयर करते हैं तो आप बोल सकते हैं v/u इक्वल hi/ho। एक रिलेशन ये भी मिल जाएगा इनमें। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो इसको नोट कर लें वीडियो पॉज करके। एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ओके, सो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर से एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है 10 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको इसके लिए क्या बताया था कि आप u ऐसा कंसीडर करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ है कितने सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर पर। तो वी कैन कंसीडर ऐसा -10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है आपको 60 सेंटीमीटर। तो एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, आई होप याद हो आप लोगों को। तो f इक्वल होता है r/2, सो दैट r 60/2, तो 30 सेंटीमीटर कितना आएगा 30। और कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो f क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, u नेगेटिव होता है। तो आपको बोला है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी इमेज बतानी है कहां बन रही है, तो v निकालना है आपको। तो बाय मिरर फॉर्मूला क्या करेंगे, 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। तो u सॉल्व करेंगे तो 1/v इक्वल क्या जाएगा आपका 1/f माइनस 1/u। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 1/v इक्वल 1/f कितना है 30 माइनस u कितना है आपका माइनस का 1/10। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, प्लस, माइनस माइनस प्लस। सो 1/30 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा 30 एलसीएम आएगा 1 प्लस 10 3 30। ठीक है, तो कितना आएगा 4/30। तो 1/v इक्वल कितना हो गया, देन v इक्वल 30/4, देन 7.5 सेंटीमीटर। 4 7 या 28, 4 5 जा 20। आई होप समझ में आया हो आपको। ठीक है, कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल्स होंगे, तो ट्राई करना है इसको करने के लिए, तो आपको समझ में आएगा। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज के लिए मैंने करा दिया आपको कॉन्वेक्स मिरर खत्म हो गया और मिरर फॉर्मूला भी करा दिया है और सब बेसिक न्यूमेरिकल भी करा दिया है। और भी न्यूमेरिकल करने में तो बताना आप मुझे, तो हम और भी न्यूमेरिकल करा देंगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।